एक पुराना आर्ट गैलरी एक पहाड़ी पर खड़ा था। ये गैलरी सालों से वीरान पड़ी थी, जैसे समय ने इसे भुला दिया हो। टूटी खिड़कियों से हवा सरसराहट करती थी। ऐसा लगता था जैसे हवा भी इस जगह की कहानियां सुनाना चाहती हो। नीचे शहर के लोग अजीब आवाजों की बात करते थे। अंदर परछाइयां हिलती थी। हर कोई जानता था कि रात के समय वहां कुछ अजीब होता है। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग उस रास्ते से बचते थे जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति हो। वो डर की जगह थी, सरसराहटों की जगह, राज की जगह। वहां की हर दीवार, हर कोना एक कहानी कहता था। बहुत साल पहले एक मशहूर कलाकार वहां रहता था। उसकी कला ने इस जगह को जीवंत बना दिया था। उसने अपनी जिंदगी अपनी पेंटिंग्स में उड़ेल दी। उसकी हर पेंटिंग में उसकी आत्मा का एक हिस्सा था। एक दिन वो गायब हो गया। उसकी गुमशुदगी ने सबको हैरान कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा वहीं रह गई। उसकी आत्मा अब भी अपनी कला की रक्षा करती है, दीवारों में कैद, अपनी कला के साथ कैद। उसकी पेंटिंग्स अब भी उसकी उपस्थिति का एहसास दिलाती हैं। एक दिन अर्जुन नाम का एक नौजवान शहर में आया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। वो एक लेखक था, रहस्यों की तरफ खींचा चला आता था। उसे पुरानी कहानियों में दिलचस्पी थी। उसने गैलरी के बारे में सरसराहटें सुनी। लोगों की बातें उसे और भी उत्सुक बना रही थीं। उसने एक खिंचाव महसूस किया। उसे खुद देखना था। उसे इस रहस्य को सुलझाना था। उसे क्या पता था कि अंदर उसका क्या इंतजार है। शायद वो भी उस कलाकार की तरह इस जगह का हिस्सा बन जाएगा। गैलरी का दरवाजा खड़खड़ाके से खुला। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। हवा में धूल घुली हुई थी। हर सांस के साथ उसे पुराने समय की गंध महसूस हो रही थी। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां ठहर गया हो। अर्जुन ने अंदर कदम रखा। उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में समायोजित हो रही थी। उसे ठंड लग रही थी। हवा भारी हो गई। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। ऐसा लगा जैसे उसने दूसरी ही दुनिया में कदम रख दिया हो। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज में रहस्य छिपा हो। दीवारों पर पेंटिंग्स लगी हुई थी। हर पेंटिंग एक कहानी बयां कर रही थी। पोर्ट्रेट्स उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लैंडस्केप्स हिलते हुए से लग रहे थे, मानो वो जीवित हों और अपनी कहानी सुनाना चाहते हों। स्थिर जीवन की पेंटिंग्स राज की सरसराहट कर रही थी। हर ब्रश स्ट्रोक में एक छिपी हुई ऊर्जा थी। हर ब्रश स्ट्रोक में एक छिपी हुई ऊर्जा थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेंटिंग्स में जान हो। उसकी रियर की हड्डी में एक अजीब सा एहसास रेंगने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अर्जुन गैलरी में और अंदर चला गया। हर कदम के साथ उसकी जिज्ञासा और डर बढ़ रहे थे। वो एक पोर्ट्रेट के सामने रुक गया। पोर्ट्रेट की आंखें उसकी आत्मा में झांक रही थी। चुभने वाली नीली आंखों वाली एक औरत। उसे अचानक ठंड लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, मानो किसी ने उसके गले में सांस ली हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो जल्दी से मुड़ा। वहां कोई नहीं था। गैलरी में सिर्फ सन्नाटा था और उसकी धड़कन की आवाज। अर्जुन ने उस काइंड ऑफ्स को झटक हो गई। उनने खुद से कहा कि यह हेड ऑफ हवा वॉस। उनने अपनी खोज जारी केप्ट। उनने कुछ अजीब लुक्ड। पोर्ट्रेट्स की आंखें उनका पीछा वस्ती हुई प्रतीत हो रिमेंडी वेयर। उनकी गेजिंग कोल्डी आरोपित वजने वाटेकन। वह एक लैंड स्टॉप पर रुक वेंट। इसमें एक तूफानी समुद्र का पेंटिंग एंड वॉस। जैसे ही ओने वसीब से गिविंग खा लेवरियन हिल वेंट। जहाज हिंसक वे से जंप्ड। वह फीलिंग भग हवा की गर्जना सुन सकता वस। लेवरियों का टवासाना, नाविकों का टेरर। वह पीछे हट गया। उनका दिल तेजी से धड़क रिमेंडा वस। डर ने अपनी चपेट में ले ओवर वन हे से एस्केप ना वस। टेकन किन कुछ वन पकड़े हुए वस। सच्चाई को उजागर वसने की एक अजीब कंपल्शन। अर्जुन फायरी मूव्ड। अजीब घटनाओं का स्रोत सर्चने के लिए दृढ़ रिजॉल्व्ड। वह एक बड़ी पेंटिंग के पास केम। इसने दूर की दीवार पर अपना दबदबा बिकेमिया रखा वॉस। इसमें खुद आर्टोफर का पेंटिंग एंड वॉस कलर्सों के बवंडर के बीच खड़ा की। आर्टोफर की आंखों ने अर्जुन की गेजों को बॉजम ओवर। वे एक आंतरिक आग से बर्निंगते हुए प्रतीत हो रिमेंडे वेयर। अर्जुन उस पेंटिंग की ओर खींचा हुआ महसूस कर रिमेंडा वस। जैसे ही वह वासीब आया, ऑन ने कुछ लुक्ड। कैनवास के नीचे एक छोटा सा इंस्क्रिप्शन। ये बमुश्ताटल दिखाई दे रिमेंडा वस। वह झुक गया। शब्दों को मेंटेनने के लिए फुसफुसेवने वस। कैनवास के पास चाबी है, यह रीड। अर्जुन का दिमाग दौड़ वेंट। इसका क्या मतलब था? कौन सी चाबी? कैनवास क्या छुपा रिमेंडा था? भाग 5। 1000 आंखों का वेट। उन्हें पेंटिंग की बारीकी से जांच ऑफ हर ब्रश स्ट्रोक, हर डिटेल। अचानक वन कुछ काइंड ऑफ वॉस। आर्ट ऑफर की आंखें हेड ऑफ कलर सी हुई नेसन वेयर। वे असली आंखें वेयर। कैनवास में विदर्ड वेसन। वन गिविंग अ रिमेंडर की।
उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंड दौड़ वेंट, वह पीछे हट वेंट। सभी पेंटिंग्स की आंखें उस पर टोंद्रित बिकमती हुई प्रतीत हो रिमेन डिवेयर। उनने अपनी छाती पर एक भार महसूस डिड, मानो थाउजेंडों आंखें उस पर बरीड उडाल रिमेन डी बिकमन। वन बचने का रास्ता सर्च ना वस, टेकन किन गैलरी उस पर बेरिडो पुटिंगती हुई प्रतीत हो रिमेन डी वस। हवा और कोल्डी हो वेंट, ऊंचाइयां और गेवरी। भाग 6 पोर्ट्रेट की गेजों में ट्रैप्ड। अर्जुन पाटने के लिए टर्न्ड, टेकन किन दरवाजा चला गया वॉस। एक ठोस दीवार से बदल दिया वेंट, उनके माध्यम से दहशत फैल वेंट। वह फंस गया वॉस, वह चारों ओर स्पनता वॉस। पेंटिंग्स में आंखें एक भयानक रोशनी से चमकती हुई प्रतीत हो रिमेंडी वेयर। वह एक पेंटिंग से दूसरी पेंटिंग तक पाटा, बाहर एस्केपने का रास्ता खोज रिमेंडियार। एक छिपा हुआ दरवाजा, एक गुप्त पैसेज। टेकन किन कुछ भी नैसन वॉस, वह अपनी ही मेंटेंडी जेल में बंद वॉस। वह चुभने वाली नीली आंखों वाली ममूवडा के चित्र के काइंड ऑफ मने रुक वेंट। वह उनका मजाक उड़ा रिमेंडी वॉस। उनके बिकमेंट एक क्रूर मुस ऑफन में मुड़ वेंट। वन अपने सिर में तेज दर्द महसूस वास, कमरा घूम वेंट। वह फर्श पर गिर डाउन। भाग काइंड ऑफ सन्नाटे में एक स्क्रीम। अर्जुन खुद को पेंटिंग के अंदर पाया, एक निराशाजनक अनिदृश्य में खड़ा वॉस। चित्र वाली ममूवडा उनके काइंड ऑफ मने खड़ी थी, उनकी आंखें आइसीली आग से जल रिमेंडी वेयर। वह अब हेड फेक पेंटिंग नासन रह गई वॉस, वह असली वॉस, और वह गुस्से में बस। यू ने मेरा आराम भंग थाटिया है, वह विस्पर्ड। अब तुम इसकी ऑफ मत चू ऑफ होगे। उनके बिकमठों से खून जमा गिविंगने वाली चीख निकल वेंट, एक चीख जो गैलरी में गूंज रोज, एक चीख जिसने दर्द और पीड़ा का वादा थाटिया बस। अर्जुन डर के मारे सिकुड़ वेंट। वह दैट सी प्राचीन और शक्तिशाली चीज में फंस गया था जिसे वह नासन समझता वस। वन आत्मा को खुश वसने, वन मुक्त वसने का रास्ता सर्चना वस। भाग 8 सोलों को मुक्त फ्री। वन शिला टेकन याद केम, कैनवास के पास चाबी की। उनने उजाड़ उन्हीं दृश्य को लुक्ट। कुछ तो बिकमना चाहिए, कुछ ऐसा जो आत्मा की फ्री की कुंजी बिकम। उनकी निगाह एक ही वस्तु पर पड़ी, एक चांदी का लॉटोट जमीन पर पड़ा हुआ वॉस। उन्हें वन उठा ओवर। यह छूने में कोल्डा था, मानो सदियों से बर्फ में दबा हुआ बिकम। उन्हें इसे ओपनड। अंदर एक युवती का एक छोटा सा चित्र था, हे ममूवडा, जो पेंटिंग से थी। टेकन किन छोटी खुश वस। वन सच्चाई का ए काइंड ऑफिस वस, आत्मा दुष्ट नासन वस। यह बस फंस गया था, शांति के लिए तरस रिमेंडा था, मुक्त बिकमने के लिए तरस रिमेंडावात। भाग 9 गैलरी फिर से काइंड ऑफेंस टेकन की। अर्जुन ने लॉटोट ऊपर पिकेडिया। यू नासम भूले की उनने आत्मा से सेड। उनकी आंखें नरम हो वेंट, क्रोध दूर हो गया, उनकी जगह शांति ने ले टेकन। उनके आसपास का अनिदृश्य फीका पड़ने लायक, रंग खत्म हो वेंट। वन वापस गैलरी में खींच लिया वेंट। वह चित्र के काइंड ऑफ मने खड़ा वस। ममूवडा की आंखें अब कोल्डी और आरोपित वसने वाली नसन वेयर। वे कृतज्ञता से, शांति से भरे हुए वेयर। गैलरी ने आह साइड, हवा हल्की महसूस वस। ऊंचाइयां पीछे हट वेंट। पेंटिंग सब खतरनाक नासन वेयर। वे टावल कला के ऑफम थे, सुंदर और भूतिया। टेकन किन अब खतरा नॉट। भाग 10 शांति की विरासत। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने डर का सामना किया और एक आत्मा को मुक्त किया। अर्जुन गैलरी से निकल गया, उसके चेहरे पर एक नई दृढ़ता थी। उसने अपने भीतर की शांति को खोजने का संकल्प लिया। उसने शहरवासियों को अपने अनुभव के बारे में बताया, आत्मा की शांति की लालसा के बारे में बताया। उसकी कहानी ने लोगों के दिलों को छू लिया और उन्हें भी प्रेरित किया। साथ में उन्होंने गैलरी को पुनर्स्थापित किया। ये केवल एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक बन गई थी, एकता और सहयोग का प्रतीक। उन्होंने चांदी के लॉकेट को चित्र के बगल में लटका दिया, जो आत्मा की उपस्थिति और उसकी रिहाई की याद दिलाता है। यह लॉकेट अब एक पवित्र वस्तु बन गया था। गैलरी शांति का स्थान बन गई, एक ऐसा स्थान जहां कला और इतिहास आपस में जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसा स्थान था जहां लोग आकर शांति और प्रेरणा पा सकते थे। और हवा में फुसफुसाहट अब डर की फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि स्मरण की फुसफुसाहट, शांति की फुसफुसाहट थी। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। अर्जुन जानता था कि वह अपने अनुभव को कभी नहीं भूलेगा। यह अनुभव उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। उसने अपने डर का सामना किया था और ऐसा करने में उसने एक आत्मा को मुक्त कर दिया था। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उसने एक प्रेतबाधित जगह पर शांति लाई थी। यह स्थान अब एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था और उसने सीखा था कि अंधेरे से अंधेरे साये में भी
हमेशा आशा होती है, हमेशा छुटकारे का मौका होता है। यह उसकी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी।